नंबर 1, श्राप जिसके कारण कटा था भगवान गणेश का मस्तक। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय समय पर श्राप का दंश स्वयं भगवान को भी झेलना पड़ा है। आपने भी ऐसी कई कथाएं सुनी होंगी जिनमें भगवान को श्राप मिलने के बारे में बताया गया होगा। ऐसे ही एक श्राप के बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है, जिसके कारण भगवान शिव को अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। कथा के अनुसार एक बार नारद जी बड़े ही जिज्ञासु अवस्था में श्री हरि नारायण के पास पहुँचे और विनीत स्वर में बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान शंकर ने क्यों अपने पुत्र गणेश जी के मस्तक को काट दिया। इस पर श्री हरि विष्णु ने कहा कि नारद, मैं तुम्हें इसके पीछे की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। महादेव के 2 भक्त थे, माली और सुमाली। उनका किसी व्याधि को लेकर सूर्यदेव से युद्ध हो गया। माली और सुमाली पर सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग कर दिया। उनकी पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्यदेव पर शूल का प्रहार कर दिया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वो अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है तो विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया और संसार में अंधकार छा गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया और कहा कि जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र की अवस्था हुई है, आपको एक दिन स्वयं अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करना होगा, जिससे आपके पुत्र का मस्तक कट जाएगा। ये सुनकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्यदेव की चेतना लौटा दी। ये देखकर ऋषि कश्यप अवाक रह गए और क्षमा याचना करने लगे। जब सूर्यदेव को कश्यप जी के श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निर्णय लिया। ये सुनकर देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा सूर्य के पास पहुँचे और उन्हें उनके काम पर नियुक्त किया। बाद में जैसा कि ऋषि कश्यप का शाप था, गणपति बालक के विवाद से वैसी ही स्थिति बन गई और महादेव को अपने पुत्र का मस्तक काटना पड़ा। नंबर 2, नंदी ने दिया था रावण को श्राप। मित्रों, जिस तरह गायों में कामधेनु को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह बैलों में भगवान शिव के वाहन नंदी सबसे उत्तम माने जाते हैं। लेकिन क्या ये जानते हैं कि नंदी ने रावण को श्राप दिया, जिसकी वजह से रावण का सर्वनाश हो गया था। शिव पुराण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहाँ उसने नंदी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें वानर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी ने रावण को श्राप देते हुए कहा कि हे दुष्ट, तू मेरे जिस पशु स्वरूप को देखकर इतना हंस रहा है, उसी पशु स्वरूप के जीव तेरे विनाश का कारण बनेंगे। और मित्रों, ये तो सभी जानते हैं कि वानर सेना और भगवान हनुमान की मदद से ही भगवान राम रावण का वध कर पाए थे। नंबर 3, ब्राह्मण दंपति का राजा दशरथ को श्राप। मित्रों, हम सब ये तो जानते ही कि राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के वियोग में प्राण त्याग दिए थे, लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता है कि ये सब राजा दशरथ को मिले एक श्राप की वजह से हुआ था। आइए मिलकर जानते हैं उस श्राप के बारे में। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो गलती से उन्होंने ब्राह्मण पुत्र श्रवण का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता अंधे थे। उस ब्राह्मण पुत्र का नाम श्रवण कुमार था। उधर जब श्रवण कुमार के माता पिता को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। नंबर 4, राजा दक्ष का चंद्रमा को श्राप। कहा जाता है कि मनुष्य को हमेशा सोच समझकर आचरण करना चाहिए। उसके द्वारा भूलवश किया हुआ कार्य भी किसी बड़ी विपदा को आमंत्रण दे सकता है। और शिव पुराण में भी एक ऐसी ही कथा मिलती है जिसमें अपने आचरण के कारण चंद्रमा को श्राप का भागी बनना पड़ा था। शिव पुराण की कथा के मुताबिक राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। 27 कन्याओं का पति बन के चंद्रमा बेहद प्रसन्न थे। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर अति प्रसन्न थीं। लेकिन ये प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि कुछ दिनों बाद चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए। ये बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वो चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर रोहिणी पर उनकी आसक्ति और तेज हो गई। तब राजा दक्ष को ये बात फिर से पता चली तो वो क्रोध में चंद्रमा के पास गए और उन्होंने फिर चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। राजा दक्ष के श्राप के तुरंत बाद चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो गए, जिसकी वजह से उनकी रोशनी जाती रही। ये देख ऋषि मुनि परेशान हो गए। इसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवता इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए।
और उनसे कुछ उपाय करने की विनती की। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया कि चंद्रमा को सोमनाथ में भगवान शिव का तप करना होगा। और फिर ब्रह्मा जी के बताए उपाय के अनुसार चंद्रमा भगवान शिव का तप करने लगे। चंद्रमा ने करीब 6 महीने तक भगवान शिव की तपस्या की, जिसके बाद भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए। तब चंद्रमा ने भगवान शिव से उन्हें क्षय रोग से मुक्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मध्य का मार्ग निकालने का प्रयास कर सकता हूँ। शिव भगवान ने कहा कि 1 माह में 2 पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष में तो तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी हो जाओगे, अर्थात तुम्हारी रोशनी कम होती जाएगी। तो मित्रों, ये ही वो पौराणिक रहस्य है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में तो वो बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते जाते हैं। नंबर 5, गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत की कथा में जिन सशक्त महिलाओं का जिक्र आता है, उसमें एक नाम गांधारी का भी है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ थी, जिनके एक श्राप ने भगवान श्री कृष्ण के पूरे कुल का नाश कर दिया था। महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त होने के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव सफेद वस्त्रों में लिपटे देखे तो वो विलाप करने लगी। इसी बीच वहाँ भगवान श्री कृष्ण आ गए। तब विलाप कर रही गांधारी ने रोते हुए श्री कृष्ण से कहा, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि इस कृत्य के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। और गांधारी के श्राप के कुछ सालों बाद ही यादवों में आपसी विवाद हो गया और इस तरह पूरा यदुवंश आपस में मार पीट कर समाप्त हो गया। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। मित्रों, चलिए महाभारत में दिए गए एक और श्राप के बारे में जान लेते हैं। ये श्राप स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन अपनी ये गलती के कारण इसे एक श्राप मिला और कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से अश्वत्थामा दुनिया खत्म होने तक भटक रहा है। दरअसल द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था। इस कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि वो उन सभी हत्याओं के पाप का बोझ ढोता हुआ हजारों वर्ष तक निर्जन जगहों में भटकता रहेगा। मित्रों, आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन इन बातों की सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता है। नंबर 7, भगवान परशुराम का कर्ण को श्राप। कर्ण न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान परशुराम ने उन्हें श्राप दिया था, जिसकी वजह से अर्जुन से युद्ध के दौरान कर्ण अपना धनुर्ज्ञान भूल गए थे। तो चलिए मित्रों, अब आपको भगवान परशुराम से कर्ण को मिले उस श्राप की कहानी सुनाते हैं। भगवान परशुराम ने कर्ण की प्रतिभा को जानकर उन्हें अपना शिष्य बनाया था। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम थक चुके थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गए और उनकी जंघा पर सिर रखकर परशुराम आराम करने लगे। थोड़े समय बाद वहाँ एक बिच्छू आया, जिसने कर्ण की जंघा को काट लिया। अब कर्ण ने सोचा कि अगर वो हिले और बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने बिच्छू को हटाने के बजाय उसे डंक मारने दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। इससे कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा और रक्त की धारा बहने लगी। और जब धीरे धीरे रक्त गुरु परशुराम के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देख परशुराम क्रोधित हो गए कि इतनी सहनशीलता केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है। परशुराम ने कर्ण से क्रोधित होकर कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय वो काम नहीं आएगा। और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, तो उस समय कर्ण भगवान परशुराम से ली विद्या को भूल गए थे। नंबर 8, युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को एक श्राप दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया था। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चल गया था कि कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं बल्कि उनके ही ज्येष्ठ थे। ये जानने के बाद क्रोधित युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छिपाई? आपने हमें हमारे ज्येष्ठ भ्राता का ही हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने अपनी माता को श्राप देते हुए कहा कि आपने हमसे हमारे ज्येष्ठ के होने की बात छिपाई, लेकिन मैं समस्त नारी जाति को ये श्राप देता हूँ कि इसके उपरांत कोई भी नारी किसी बात या रहस्य को अपने हृदय में नहीं छिपा सकेगी। नंबर 9,
मांडव ऋषि का यमराज को श्राप। मित्रों, श्राप के दंश से यमराज भी नहीं बच सके थे। उन्हें मांडव ऋषि ने श्राप दिया था, जिसके बाद यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ समय रहने के बाद भी जब मांडव ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगी। क्रोधित होकर ऋषि मांडव्य यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया कि आपने मुझे एक झूठे अपराध के लिए सूली पर चढ़ा दिया। तब यमराज ने मांडव्य को बताया कि आप जब 12 वर्ष के थे तब आपने एक कीड़े की पूंछ में सीक चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म का ज्ञान नहीं होता और तब हर पाप की सजा माफ होती है, लेकिन आपने मुझे फिर भी सजा दी। ऐसे में मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। और मित्रों, ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। नंबर 10, सरयू नदी को भगवान शिव का श्राप। चलिए मित्रों, अब अंत में एक ऐसी नदी के बारे में भी जान लेते हैं जिसे भगवान शिव ने श्राप दिया था और इसे आज भी शापित नदी ही माना जाता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सरयू नदी की। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इसी नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी, जिसके बाद शिवजी ने सरयू को श्राप दिया था कि हे सरयू, अब अगर तुम्हारे जल में कोई आचमन भी करेगा तो नरक का भागीदार होगा। तुम्हारा जल किसी भी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तुम भगवान राम की मृत्यु का कारण बनी हो। मित्रों, आज भी सरयू नदी को शापित माना जाता है। सरयू के किसी भी किनारे पर ना यज्ञ होता है और ना ही इसके पानी का इस्तेमाल पूजा अर्चना में किया जाता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर